बोछा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री रामप्रीत पासवान। बेबी कुमारी के पक्ष में वो अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मंत्री जी, किस तरीके का आपको लग रहा है कि कैसे बीजेपी की नैया यहाँ पार लगेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा में 3 मंडल है। मैं अहियापुर मंडल का प्रभारी बन के आया हूं। हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों ने काम किया है। वो हमारी जीत सुनिश्चित है। हम मतदाता के बीच में जाएंगे, उसमें किसी भी समाज का लोग हो, पुरुष हो और महिला, ये सारे लोगों के बीच में जाएंगे हम लोग। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम बिहार सरकार के हमारे मुखिया, मुख्यमंत्री और हम लोग जो काम किए हैं, उस अपने काम के आधार पर हमारा जो उम्मीदवार है बेबी कुमारी, वो सुलझा हुआ संगठन के महामंत्री, पूर्व में विधायक और निर्भीक महिला है और उसको लोगों ने पसंद किया है। पार्टी ने उनको संबल दिया है। हम लोग निश्चित रूप से इस सीट को जीतेंगे अपने काम के आधार पर। ये देखा जा रहा है कि जो आप एनडीए से जो बगावत कर रहे थे मुकेश सहनी, उनको हटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान ने आप लोगों को समर्थन दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि बोछा उपचुनाव के बहाने एनडीए का जो खेमा बचा है वो पूरी तरह से एकजुट है। देखिए, एनडीए में हम लोग को कोई खेमा नहीं है। हम लोग जो साथी पहले से हैं वो सारे लोग हैं मेरे साथ। चिराग जी पहले से हैं और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो हाल में मेरे पार्टी से अलग हुआ है, तो उसका चुनाव पर कोई खास ऐसा असर नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है जो हमको एनडीए के साथ रहना है और भाजपा को वोट देना है। तो इस तरह से कोई खेमा नहीं है। हम लोग एकजुट है और हम लोग जीतेंगे। किस आधार पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों में कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। एक बेबी कुमारी, पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया था गठबंधन के आधार पे। तो क्या आप लोग किस आधार पे वोट मांग रहे हैं कि आपको जनता यहाँ पर वोट करे? डबल इंजन की सरकार तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार बिहार को कितना सुंदर किया है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। हम लोग एक एक मुद्दा पर काम किए हैं। तो काम के आधार पर हम तो कहा आपको, जो काम के आधार पर हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं और बेबी कुमारी जो यहाँ का उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से जीतेगी। जो इससे पहले एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे मुसाफिर पासवान, उनके बेटे अमर पासवान जो है वो अब आपके विरोध में लड़ रहे हैं, आरजेडी की ओर से लड़ रहे हैं। किस तरह की समस्या आपको आ रही है? आप भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से वो है, तो ऐसा तो नहीं कि उस चीज को बांधने के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, यहाँ तो बहुत पासवान लोग हैं हमारे पार्टी में। कृष्णनंदन पासवान है। ये जिम्मेदारी तो रहती ही है। वोट तो सबको कुछ न कुछ रहता ही है। हम लोग आए हैं जो हमारे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट हो। पासवान समाज शुरू से हम लोगों के साथ है, वो आरजेडी के साथ नहीं है। मुसाफिर भाई हम लोगों के साथ थे, अब ये दुनिया में नहीं है। अब इनके लड़का अपना आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अपना आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी पसंद है। हमारा जो उम्मीदवार है वो पहले ही से मेरे दल के साथ है, तो हम लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं। यदि समाज से आते हैं तो समाज में कोई एक ही लोग का वोटर थोड़े होता है। समाज में मेरा भी वोट है, उनका भी कुछ वोट होगा, लेकिन हम लोगों का वोट संख्या बल ज्यादा है समाज में और हम लोग जीतेंगे। कितना आप आश्वस्त हैं कि ये सीट आप लोग जीत रहे हैं? कितने %? हम 100% आश्वस्त हैं जो इस सीट जीतेंगे और अच्छे मत से जीतेंगे। ये थे रामप्रीत पासवान। उनका कहना है कि लगभग तय है कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, मुजफ्फरपुर। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ।
अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।